हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 11th-12th की केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे गाइस। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 7। गाइस, हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गाइस पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं 4th, दैट इज ऑस्मोसिस। गाइस, पढ़ते हैं ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। When a solution is separated from its solvent by a semi-permeable membrane, there is a spontaneous flow of solvent molecules from solvent compartment to solution compartment. The phenomena is called osmosis. Guys, osmosis किसे कहते हैं? जहां पर solvent के मॉलिक्यूल की मात्रा ज्यादा होगी वहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे जहां पर कम मात्रा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के। गाइस, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होगा, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। तो गाइस, आप खुद से सवाल करिए कहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर इस पार्ट के अंदर या इस पार्ट के अंदर। गाइस, जो हमारा राइट पार्ट है उसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और यहाँ पे कम है। तो जहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, जहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम है। तो गाइस, यहाँ पे कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर होगा गाइस, राइट टू लेफ्ट। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। इन डिफ्यूजन हाउएवर मूवमेंट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। गाइस, ऑस्मोसिस के अंदर जो डायरेक्शन होगी सिर्फ एक ही होगी, या तो राइट टू लेफ्ट होगी या फिर लेफ्ट टू राइट होगी। ओके गाइस, और डिफ्यूजन की तरह इन होगा, डिफ्यूजन में दोनों तरफ जा सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट एक ही तरफ होगी, दैट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जैसा भी आप समझिए। अब समझते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एसपीएम क्या होती है। अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास बट नॉट द सॉल्यूट वंस। गाइस, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं जो एक ऐसे मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती। जो सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने देते उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट को जाने देती। ओके गाइस, अब समझते हैं गाइस व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis, that is to stop the passage of solvent molecules into it through semi-permeable membrane. Guys, osmotic pressure हम उसे मतलब हमने यहाँ पे देखिए गाइस, हमने यहाँ पे देखा था एक तरफ सॉल्यूशन था एक तरफ सॉल्वेंट। गाइस, यहाँ पर आप देखिए फ्लो सॉल्वेंट किधर है, राइट टू लेफ्ट है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन साइड पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि हम ऑस्मोसिस को रोक सके, ताकि हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है उसको हम रोक सके। तो हम गाइस जब इधर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट रुक जाएगी। तो इसी को बोलते हैं गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है गाइस। जैसे कि आप लिखा था टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहे होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर टी। तो गाइस, हम इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी और तीनों के फॉर्मूले देखे। और 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोसिस है। और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई से रिप्रेजेंट करा, इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी को कंसंट्रेशन बोलते हैं और कंसंट्रेशन और मोलैरिटी का मतलब एक ही होता है गाइस। आपने 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में जरूर पढ़ा होगा इस बात को। पाई इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बीच रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम। ओके गाइस, RT। अब समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज गाइस रिवर्स ऑस्मोसिस? If a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, the pure solvent flows out of the solution
through the semi-permeable membrane. In this way, the direction of osmosis is reversed, and so the process is called reverse osmosis. Guys, आप यहाँ पर समझिए इस पिक्चर के अंदर देखिए गाइस, यहाँ पर है सॉल्ट वाटर और यहाँ पर है फ्रेश वाटर, और हमने इसको अलग कर रखा है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। और गाइस यहाँ पर है पिस्टन। जब आप खुद बताइए, अभी मान लीजिए 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा है, तो जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो किधर से किधर जाएंगे, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर यहाँ पर हमारा सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। जब प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ सॉल्वेंट जाता है, तो वो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ओके गाइस, अब जब यहाँ पर हमने पिस्टन लगाई, इस पर हमने प्रेशर अप्लाई करा, और जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने गाइस अभी पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस को रोक दे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मूवमेंट, जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट है उसको रोक दे, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बट गाइस, अगर मान लो कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया, इस पिस्टन पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस, जब प्रेशर हमारा ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर ना ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब गाइस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाने लगेंगे। ओके गाइस, और यहाँ से हमारा वाटर निकलने लगेगा, तभी इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और जैसे कि गाइस आपने देखा होगा, हमारे घर में जो आरओ लगे होते हैं वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही काम कर रहे होते हैं। आप देखिएगा, उस पर जरूर लिखा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। आप अपने घर में जो आरओ लगा वहां पे देखिएगा। मैं रिवर्स ऑस्मोसिस को गाइस एक बार और बताता हूं कि हम पिस्टन पे इतना प्रेशर लगा रहे हैं। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है कि ऑस्मोसिस रुक जाता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो रुक जाती है। बट अगर हमने गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गाइस क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो फ्लो करने लगेंगे कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो सॉल्ट वाटर में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो जाने लगेंगे यहाँ से फ्रेश वाटर की तरफ, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन उल्टी हो गई। Thus we can say that reverse osmosis is just opposite to the osmosis when an extra pressure is applied. Reverse osmosis is used in desalination to get pure water from sea water. Guys, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है वो बिल्कुल अपोजिट है ऑस्मोसिस के, बस हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है। अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना होता है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन साइड पर, और अगर हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना होता है तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं गाइस कुछ सॉल्यूशंस, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किससे कहते हैं गाइस? टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दे हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन। गाइस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ओके गाइस, जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब गाइस देखते हैं आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occur, the solution is called isosmotic solution. Guys, दो isotonic solutions हैं, उनको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया और वहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। मतलब हमने क्या बोला था अभी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अब दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मैंने उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है गाइस वहां पर कोई ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। अब गाइस समझते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर osmotic pressure then the other solution is said to be hypertonic with respect to the other solution. गाइज मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक 1 और एक 2। 1 का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सेकंड से, तो गाइड जो हमारा 1 वाला होगा ना वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा सेकंड के रिस्पेक्ट में। इसके अंदर यही लिखा हुआ है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है एज कम्पेयर अदर। तो हमारा 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है 2 के मुकाबले, तो 1 हमारे क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सेकंड। अब समझते हैं गाइज hypertonic solution. A solution having a higher osmotic pressure than the other solution is said to be hypertonic with respect to other solution. Guys, अभी हमने देखा था कि 1 और 2, 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो कम था, सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था। तो गाइस हमारे सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है एज कम्पेयर्ड अदर। जैसे कि हमारे इसके अंदर सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके गाइस, अब समझते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस?
When the cell is placed in a hypertonic solution, the fluid comes out of the cell due to osmosis, and as a result, cell material shrinks gradually. This process is called plasmolysis. Guys, plasmolysis क्या होता है? हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो ऑस्मोसिस होने की वजह से जो सेल के अंदर वाटर होता है वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है, और इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ओके गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ सके जो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. गाइस, क्या लिखा हुआ है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10⁻³ बार. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन. गाइस, यहाँ पर देखिए, हमें जो गिवन है आप पहले वो लिखिए, और हमें जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला आप माइंड में सोचिए, फिर रफ में लिखिए. यही तरीका होता है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का. गाइस, तो हमें क्या क्या गिवन है? गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर. गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है, जो कि हमारा इतना है. वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करा गाइस हमने, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो आप. टेम्परेचर हमें केल्विन में दे रखा है. आर हमारा जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पर 0.083 लेंगे. क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर लीटर और बार है इसलिए, और केल्विन है इसलिए. तो गाइस, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पाई इज इक्वल्स टू CRT. पाई इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम. ओके गाइस, वॉल्यूम लिख सकते हैं यहाँ पर हम. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास बी से रिप्रेजेंट करेंगे. गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कुछ, यहाँ पर W नहीं, यहाँ पे V होगा गाइस, सॉरी फॉर दिस. यहाँ पर गाइस V होगा, तो यहाँ पर V होगा, जो कि हमें सब गिवन है. RT सब गिवन है, पाई भी. हमें यहाँ पर सिर्फ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है. आप इसको इधर ले जाइए, इसको पाई को नीचे लाइए, आप वैल्यूज भर दीजिए, आपका आंसर आएगा दिस. और गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, और मैं उसका सॉल्यूशन बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूंगा. और गाइस, वो आईडी है khanclasses7@gmail.com. सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है. तो गाइस, जितना हो सके आप डाउट्स मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा. और गाइस, जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 का, ये सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 2021 के लिए. गाइस, आने वाली कुछ वीडियो के अंदर हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपको और अच्छा तरीके से समझ में आ सके, आप अच्छा तरीके से इस चैप्टर के फॉर्मूले अप्लाई कर सकें. तो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके शेयर करिए. जब तक के लिए बाय.